शाहरुख खान का एक मशहूर डायलॉग है, सुना ही होगा आपने। हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, लेकिन जो जीत कर हार जाए उसे भारतीय जनता पार्टी, कम से कम इस दौर में। दरअसल अब से 3 दिन पहले बड़ा जश्न मनाया जा रहा था। यह जश्न बिहार चुनाव को लेकर नहीं था, बल्कि यह जश्न मनाया जा रहा था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज के चुनाव 2 दिसंबर को होने हैं, मतलब वोटिंग होनी है। लेकिन वोटिंग से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के 100 पदों पर जीत दर्ज हो गई थी, यानी उनके 100 नेता बिना चुनाव लड़े ही चुनाव जीत गए थे। जीतते भी, जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डरती हो, भागती हो, उसके लिए 100 सीटों पर जीत जाना बड़ी बात है। और जीतते कैसे, निर्विरोध कैसे होते हैं कि जब नामांकन की तारीख निकल जाती है तो विपक्षी पार्टी के नेताओं को तोड़ लिया जाता है और बड़ी आसानी से अकेला मैदान में रह जाता है बीजेपी का नेता, तो वो निर्विरोध चुन लिया जाता है। मैंने पहले भी कहा था इसमें थोड़ी खामी है। जब नोटा का बटन दिया है तो कम से कम जनता को उसका इस्तेमाल भी कर लेने देना चाहिए। हो सकता है बीजेपी का वो नेता जनता को पसंद ना हो, नोटा के ज्यादा बटन दब जाए और वो चुनाव हार जाए, लेकिन ये प्रक्रिया अभी तक काम में नहीं कर रही है। खैर, 3 दिन तक जश्न मनता रहा। 100 सीटों पर तो हमने जीत दर्ज कर ली। वो बात अलग है कि महाराष्ट्र की महायुति सरकार में सिर्फ फुटबॉल चल रही है, एकनाथ शिंदे वर्सेस बीजेपी और अजित पवार वर्सेस बीजेपी चल रही है। मतलब खुद सरकार डावाडोल है, लेकिन 100 सीटों पर हुई जीत का जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन अब हो गया खेला, चुनाव रद्द हो सकते हैं। जी हां, अब ये टेंशन में, अगर चुनाव रद्द हुए तो फिर से ये वाला खेल कैसे खेल पाएंगे जिसमें बड़ी मशक्कत के साथ इन्होंने 100 अपने नेताओं को चुनाव जितवाया था। यानी खेला हो गया क्या भाई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। किसी भी पार्टी के नेता को तोड़ने के, मैं बीजेपी पर नहीं कह रहा हूं, कोई भी पार्टी का नेता हो, अगर उसने नामांकन किया और नामांकन की तारीख निकलने के बाद उसे विपक्षी पार्टी का नेता तोड़ लेता है, तो कोई अचानक से उस नेता के अंदर नैतिकता तो नहीं जागी होगी, उसको दिखा तो नहीं होगा कि सामने वाला आज देश निर्माण कर देगा, विकास कर देगा, इतना ही है तो नामांकन ही नहीं करता, चुनाव ही नहीं लड़ता उसके खिलाफ। यानी इसे हॉर्स ट्रेडिंग तो कही जाएगी। यह हॉर्स ट्रेडिंग एक वक्त में अलग अलग राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से करते रहे, लेकिन बीजेपी ने इसे अपना सबसे मारक हथियार बनाया है कि नामांकन की तारीख निकल जाने के बाद हॉर्स ट्रेडिंग की जाए। और हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कोई प्यार मोहब्बत तो नहीं लुटाई जाती, कोई ना कोई प्रलोभन तो दिया जाता होगा। यानी कुल मिलाकर लोकल बॉडीज में 100 सीटों पर निर्विरोध चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने क्या कुछ भाया होगा और कितना बहाया होगा, वो आप समझ लीजिए। क्या वो वापस मिल पाएगा, क्योंकि चुनाव तो रद्द होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र की लोकल बॉडीज में जो 100 सीटों पर जीत दर्ज की निर्विरोध तौर पर, उसमें गोदी मीडिया भी कितना खुश नजर आ रहा था, हेडलाइन से समझ जाएंगे। न्यूज 18 की खबर, बिहार के बाद महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए गुड न्यूज। ओके, बिना चुनाव लड़े भर गई झोली, आग बबूला हुआ विपक्ष। मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये कैसे चुनाव है, मैंने उस दिन भी समझाया था और आज भी मैं कहता हूं। 2 कैंडिडेट आमने सामने, ए और बी। नामांकन की तारीख निकलने के बाद जो ए कैंडिडेट है वो बैठ जाता है और वो कहता है कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी अब नामांकन की तारीख निकल गई है तो कोई भी नामांकन दर्ज नहीं कर पाएगा, नए व्यक्ति को खड़ा किया ही नहीं जा सकता। अब बचा कौन? बचा भाई साहब एक, बचा बीजेपी का नेता मैदान में। लेकिन जब उसी मशीन में और चुनाव की प्रक्रिया में नोटा का व्यवस्था कर दी गई है तो सवाल यह उठता है कि चुनाव होने क्यों नहीं दिया जाता। मानकर चलिए बीजेपी का वो नेता या किसी भी पार्टी का नेता, कांग्रेस का ही नेता, सपा का नेता, जो भी निर्विरोध चुने जा रहे हैं, वो पसंद ना हो, जनता को पसंद ही ना हो सकता है नोटा का बटन ज्यादा दब जाए और उसको कम वोट मिले, ये भी हो सकता है ना। लेकिन ये इसका कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, जिता दिया जाता है ये निर्विरोध। यानी ये एक तरीके से ये चुनावी जो प्रक्रिया है उसका माहौल उड़ाना ही है। जनता का जनादेश, जो जनादेश नहीं कहलाया जाएगा, वो ये कहलाया जाएगा थोपा हुआ है। तो ऐसे ही 100 कैंडिडेट थोप दिए गए निर्विरोध तौर पर। देखिए, महाराष्ट्र में नगर परिषद चुनाव से पहले बीजेपी के 100 पार्षद और 3 अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। रविंद्र चौहान ने पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस को श्रेय दिया। ओके, देना चाहिए, बिल्कुल, पीएम मोदी और देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही हो पाया। समझ रहे हैं अब आप, 100 निर्विरोध चुने जा रहे हैं दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को बिठा कर, तो आप श्रेय किसे जाएगा? पीएम मोदी को ही जाएगा। खुद तो चुनाव जीते नहीं, चुनाव जीतते तो बात अलग थी। जीते नहीं है, निर्विरोध चुने गए हैं, जनता पर थोपे गए हैं 100। मैं फिर कहता हूं, यह प्रक्रिया में 100 लोग जो है वो थोपे गए हैं। आगे ही खबर क्या है, विपक्ष ने लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाया, आरोप लगाया कि पैसे और ताकत का इस्तेमाल कर चुनाव प्रभावित किया जा रहा है। तो ये तो बात थी न्यूज 18 की। अब जरा दैनिक जागरण,
दैनिक जागरण के बारे में तो अब सर्वविदित है, कितना खुश होती है बीजेपी का चुनाव कहीं जीत जाए तो। महाराष्ट्र में नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में भाजपा में निर्विरोध जीती 100 सीटें, विपक्ष ने साधा निशाना। अब आते हैं 100 सीटों पर जो चुनाव जीता गया, इसमें कैंडिडेट्स दूसरी पार्टी के कैंडिडेट्स को अपने साथ लाने या उनको बिठाने के लिए क्या क्या किया गया होगा, क्या क्या बहाया गया होगा, वो मैंने आपको बताया। लेकिन मानकर चलिए वो तो लेकर बैठ गए या जो भी करके उनको जो भी कहा गया हो, मैं नहीं इस पर दावेदारी कर सकता, हुआ नहीं हुआ, लेकिन उनकी नैतिकता अचानक से जो जगाई गई, जमीर जो जगाया गया, ईमान जो जगाया गया, उसके एवज में जो उनको मिला क्या वो वापस करेंगे, क्योंकि कोर्ट का एक बड़ा जबरदस्त आदेश आ गया है। आदेश क्या, जरा समझिए इस खबर में क्या लिखा है। तो खबर किसी और की नहीं बल्कि आज तक की है। आज तक की खबर में क्या है देखिए, वोटर लिस्ट से बड़ा खुलासा, 1 करोड़ वोटर में 11 लाख डुप्लीकेट एंट्रीज पाई गई हैं। इसका मुद्दा अजित पवार ने भी हाल ही में उठाया था। अजित पवार ने इस पर मोर्चा खोल दिया था। अजित पवार ने कहा कि यह होता नजर आ रहा है कि दूसरे वार्ड में ढकेल दिया जाता है या कुछ कर दिया जाता है, और यह वाकई गंभीर मसला है। 11 लाख, 1 करोड़ में से 11 लाख वोटर्स अगर डुप्लीकेट पाए जा रहे हैं तो यह नहीं चलना चाहिए। अब इसमें क्या, वोटर लिस्ट से मिले चौंकाने वाले आंकड़े, 1 करोड़ वोटर में 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री। टल सकता है निकाय चुनाव। निकाय चुनाव क्यों टलेगा उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। दरअसल जिस अदालत में यह पूरा मसला चल रहा है उसको लेकर, या फिर जिस भी मामले में चल रहा है, आपत्ति अदालत में नहीं, मतलब आपत्तियों का जो मसला है, वो आपत्तियों का मसला ऐसे तारीख के लिए बढ़ा दिया गया है जब 2 तारीख क्रॉस हो जाएगी, यानी चुनाव के बाद देखा जाएगा। अब निष्पक्षता की मूर्ति बने हुए इलेक्शन कमीशन जो है, जो ज्ञानेश कुमार है, ये उनकी साख पर बट्टा लगा देगा। क्या है, मुंबई में वोटर लिस्ट में 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट नाम पाए गए, जिसमें कई मतदाताओं के नाम कई बार दर्ज हैं। ये निष्पक्षता की मूर्ति ज्ञानेश कुमार जो कहते हैं कि पुरानी लिस्ट पर उन्हें भरोसा नहीं, नई वाली अच्छी है, तो अब देख लीजिए नई वाली में ये क्या क्या पता चल रहा है। और चुनाव 2 तारीख को है, 2 दिसंबर को। आपत्ति की समय सीमा 3 दिसंबर तक बढ़ाई गई है। जब 3 दिसंबर तक बढ़ाई गई और 2 दिसंबर को ही वोटिंग हो जाएगी, तो ऐसी वोटिंग कराने से फायदा क्या है। यानी निकाय चुनाव टल सकते हैं, और निकाय चुनाव टले तो 100 जो निर्विरोध जीते हैं उन्हें दोबारा मैदान में आना होगा। और जो हथकंडा बीजेपी ने चला है विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को तोड़ने का, बिठाने का, वो अब हथकंडा काम आने वाला नहीं है। अब ये विपक्षी पार्टियों पर तय होता है, क्योंकि 3 दिसंबर को वैसे तो होना चाहिए ना, टलने ही चाहिए चुनाव। अब एक बार तो तुमने तीर चला दिया खच करके, लेकिन अब विपक्ष तैयार बैठा, अरे ये भी कांड हो सकता है, ये भी खेल हो सकता है। अब वो अपने हिसाब से चलेंगे। यानी 100 निर्विरोध जो जीते, उनकी जीत पर अब ग्रहण लग गया है। जो कल तक 3 दिन पहले जीत का जश्न मना रहे थे, मायूसी छा गई है। ये करा क्या जाए, हालत बहुत खराब है भाई, बहुत खराब। इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा था, हार कर जीतने वाले को अगर बाजीगर कहते हैं तो जीत कर हारने वाले को क्या कहेंगे, बीजेपी। नमस्कार।